मैं चाहता हूं और मैं आग्रह करूंगा हर बिहार वासी से, लोकतंत्र का ये महापर्व चल रहा है और इसमें हर कोई अपना योगदान ज़रूर करे। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की जन्मभूमि अलौली के शहर बन्नी में आज आया हूँ और मैंने अपना वोट देकर अपनी जिम्मेदारी निभाने का प्रयास किया कि हर बूथ पे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। देखिए, मैं समझ सकता हूँ एक के बाद एक चुनाव हारते जाना किसी भी नेता के मनोबल को, उसकी पार्टी के। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। लोजपा रामविलास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अलौली विधानसभा क्षेत्र के अपने गांव के बूथ बेलाही में मतदान किया। उन्होंने लोगों से आग्रह भी किया, अपील भी की कि बिहार के सभी लोग मतदान करें। उन्होंने कहा कि मैं मतदान कर अपना फर्ज निभा लिया हूं। उन्होंने कहा है कि हर बिहार वासी अपनी सोच वाली सरकार को सत्ता में लेकर आए। महागठबंधन के द्वारा लगाए गए आरोप प्रत्यारोप पर भी चिराग पासवान ने खुलकर बात कही है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आप भी उनको सुनिए। यही चलो। अरे भाई नीचे करो थोड़ा सा। माइक पकड़ लीजिए, कोई माइक पकड़ लीजिए। सर रेडी है। डाला है आपने, क्या कहना सर? थोड़ा भी हाथ नीचे। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसा अधिकार है जो देशवासियों के सर्वोच्च अधिकारों में से एक है, मताधिकार, जिसका उपयोग कर आप अपने आने वाले भविष्य के जीवन को बेहतर कर सकते हैं। मैं चाहता हूं और मैं आग्रह करूंगा हर बिहार वासी से, लोकतंत्र का ये महापर्व चल रहा है और इसमें हर कोई अपना योगदान ज़रूर करे। हम लोग भी चुनाव प्रचार में व्यस्तता हद से ज़्यादा है क्योंकि अब दूसरे चरण का नामांकन भी जल्द समाप्त होने वाला है, पर उसके बावजूद अपनी जिम्मेदारी का एहसास निभाते हुए आज मैं यहाँ अपने गांव, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की जन्मभूमि अलौली के शहर बन्नी में आज आया हूँ और मैंने अपना वोट देकर अपनी जिम्मेदारी निभाने का प्रयास किया। मैं चाहूँगा कि हर बिहार वासी ऐसे ही अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपनी सोच वाली सरकार को बनाने का कार्य करें। चिराग जी, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है महागठबंधन जहां पर मजबूत है वहां पर वोटिंग स्लो कराई जा रही है। देखिए, ये हर बार का है, ये आरोप प्रत्यारोप कोई नए नहीं है। महागठबंधन के साथ दिक्कत क्या है ना कि ये लोग बहाने तलाशने में जितनी मेहनत लगाते हैं, इतनी मेहनत अगर ये जनता से जुड़ने में करते तो संभवतः इन बहानों की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती। महागठबंधन चुनाव हारा, उसकी आप हताशा बोल लीजिए, उसकी आप निराशा बोल लीजिए। कभी ये लोग एसआर को मुद्दा बनाते हैं, राहुल जी रोज़ प्रेजेंटेशन किए जा रहे हैं। अगर इतना ही सब गलत चल रहा है तो आप चले जाइए ना न्यायालय, एक बार न्यायालय का दरवाज़ा तो खटखटाइए, विश्वास रखिए हमारी न्यायिक प्रक्रिया पे, ज़रूर आपको न्याय मिलेगा अगर ऐसा कुछ गलत हो रहा है। बट आके से भ्रम फैलाना, हल्ला करना, और जब औपचारिक तौर पर, अधिकृत तौर पर अगर कोई कार्रवाई करने की बात आती है तो ये सब बैकफुट पे चले जाते हैं। ऐसे में पहले दशकों तक ईवीएम का बहाना चला था। चलिए, अब मुझे खुशी इस बात की है कि सारी ईवीएम्स ठीक हैं, अब कोई ईवीएम को कोई दोष नहीं देता। अब ये लोग वोटर लिस्ट को दोष देते हैं। अब जब चुनाव मतदान चल रहा है तो यहाँ पे स्लो, वहाँ पे ज़्यादा। ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की बनती है कि सुनिश्चित करेंगे वो कि हर बूथ पे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो और तय सीमा के भीतर ये हो। तो ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की भी है, तो महागठबंधन को इसके लिए कतई चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सर, राहुल गांधी ने ये कहा है कि चोरी का आरोप लगाया है राहुल जी ने। वोट चोरी के आरोपों के बाद सरकार चोरी की बात कही है बिहार में राहुल जी ने, कैसे देखते हैं इस बयान? देखिए, मैं समझ सकता हूँ एक के बाद एक चुनाव हारते जाना
किसी भी नेता के मनोबल को, उसकी पार्टी के मनोबल को काफ़ी ज़्यादा तोड़ता है, निराश करता है। ऐसे में अपने दल के नेता कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने के लिए, उनको उत्साहित रखने के लिए आपको समय समय पर कोई ना कोई शगुफा तो देना होगा ना। आप कैसे बोलिएगा कि भैया मेरे नेतृत्व में कमी है इसलिए हम लोग चुनाव में, आप कैसे उनको कहिएगा कि मैं पार्टी को लीड नहीं कर पा रहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका से हटे, पर अब जब स्टार प्रचारक की भूमिका में है, हरियाणा में हम लोगों ने देखा ही कि भैया क्या हर्ष हुआ। तो अब इनको कोई ना कोई शगुफा अपने कार्यकर्ताओं को एंगेज, एक्साइटेड रखने के लिए ज़रूरी है। तो ये उन्हीं में से एक है। अब इसके बाद जब ये कुछ समय तक चलेगा, जब ये फिर ठंडा पड़ जाएगा, फिर ये कुछ और लेकर आएंगे। पर जितनी मेहनत ये लोग बहाने तलाशने में करते हैं ना, बार बार कह रहे हैं, उतनी मेहनत अगर ये लोग अपने ऊपर कर देना तो शायद कांग्रेस महागठबंधन रिवाइव हो। राहुल गांधी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में दिया मुस्लिम समुदाय को लेकर जो है उन्होंने